अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर पे जो है हम यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली बेस के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो है या इन फ्यूचर में मार्केट जो है वो हमें किस तरीके से मूव दे सकती है और कहाँ कहाँ पर जो है वो हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो इस मार्केट में एज अ बिगनर है, जिनको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करने में थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो आपको उस तक इन्फॉर्मेशन देते रहे। और चीज जो है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जो चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो है जब भी एनालिसिस करने हैं किसी भी पेयर के ऊपर, आपने जो है वो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। कोई भी किसी भी किस्म के पेयर के ऊपर अगर आपने डीपली एनालिसिस करने हैं तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको जो है वो एनालिसिस का बेहतरीन फायदा होगा। क्लियर है। उसके सबसे पहले अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास ट्रेंड के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, जो मतलब मार्केट में जो है वो रुकावट होती है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको लोगों को नहीं पता तो उसकी वीडियो भी जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको पता होती है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करना जो है वो सबको पता नहीं होता। और इस टाइम जो है मार्केट जो करंट सिचुएशन में है वो जो है सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक लेवल है जहां पर जो है मार्केट पिछले कई महीनों से जो है वो घूम रही थी, यानी कि तकरीबन 1984 से लेके 2000 लेवल तक जो है मार्केट वो काफी महीनों से जो है वो घूम रही थी। क्लियर। हमारे पास जो है अभी करंट मार्केट जो है इसी लेवल के ऊपर दोबारा आकर वो खड़ी हो चुकी हुई है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेंडिंग वाइज देखें तो ट्रेंड में जो है मार्केट वो ओवरऑल बुलिश ही है। आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ये ओवरऑल बुलिश ही है और यहाँ पर कुछ पिछले 4-5 सालों से मार्केट जो है वो यहाँ पर इन दो लेवल्स के दरमियान ही जो है वो रेंज कर रही है। तो अभी फिलहाल जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में जो गोल्ड का जो है वो नया हाई एक्सपेक्ट हो सकता है। मार्केट जो है वो इस रेंज को फाइनली जो है वो ब्रेकआउट दे देगी। छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो यही सिनेरियो होता है जो बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम की जो समझ लें लॉस करने की और प्रॉफिट करने की जो है वो मकदार बहुत ही ज्यादा होती है। आप इसके ऊपर अगर आप हाई टाइम फ्रेम में स्विंग की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें मिलेंगी। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली होता क्या है। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होता यह है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के सपोर्ट के ऊपर आती है तो मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेसमेंट देती है। तो जहां पर जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो फंसते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आप ये मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कैंडल्स जो है वो लगातार डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिली थी। क्लियर है। और लेकिन इस मंथ की कैंडल ने जो है वो पिछले 4 कैंडल्स को जो है वो फाइनली ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग जो है वो मैटर करती है। क्लोजिंग के बगैर अगर आप इसको ब्रेकआउट गिनेंगे तो जो है वो आपको हमेशा लॉस होगा। इसकी लाइव एग्जांपल जो है मैं आपको इसी में देने वाला हूं आज के दिन में ही, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग बेस के ऊपर काफी ज्यादा गलतियां की थी। क्लियर है। तो मैं आपको समझाऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लोजिंग के ऊपर मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती कैसे है। ये देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी है, मार्केट जो है वो ओवरऑल यहाँ से एक नीचे डाउन साइड की तरफ आ गई। चलो ये जो है हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा इसी लेवल के ऊपर आएगी और इस वाले लेवल को जो है वो रिजेक्ट करेगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है एक वैलिड रेजिस्टेंस होगी, हम इसको भी जो है वो एक मार्क कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक देखें, मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को टच किया है और मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आ चुकी है। तो इतना ज्यादा मूव जो है वो किस लिए आया हुआ है, अगर आप थोड़ा टेक्निकली समझें तो ये हम इसको कहते हैं डबल टॉप। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है वो इस टाइम डबल टॉप आ चुका हुआ है, और जब भी डबल टॉप बनता है तो मार्केट जो है हमेशा एक अच्छी खासी रिजेक्शन देती है। ये आपको जो है इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कल किसी भी टाइम एनालिसिस करने की जरूरत पड़े तो आप ये चीजें भी जो है वो देखें। डबल टॉप ऊपर की तरफ होता है और डबल बॉटम जो है वो नीचे की तरफ होता है, जैसे कि आप इस वाले को भी डबल बॉटम वो कह सकते हैं। क्लियर। जिसको हम कहते हैं सेम सपोर्ट के ऊपर या सेम रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रिजेक्शन देती है। क्लियर है। अब देखें मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ की यानी कि 7 महीनों से मार्केट जो है ओवरऑल
वो डाउन साइड की तरफ ही जा रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है देखें, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास हम इसको ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी कहते हैं, ये वाले एरिया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब ऑर्डर ब्लॉक एरिया पिछले 4-5 महीनों की कैंडल या मंथली में वीकली में सेम चीज होती है, बता रहा हूं मैं आपको। जब भी मार्केट पिछले 4-5 कैंडल के बाद एक न्यू कैंडल जो है वो पिछली 2-3 कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो है अब मार्केट ऊपर की तरफ जो है हमें देखने को मिलेगी। और बिल्कुल वही हुआ है। ये देखें आप, इसको ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट जो है वो पुशअप देती है, यानी कि जहां से मार्केट मोमेंटम पकड़ती है, इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स भी कह सकते हैं आप, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी कह सकते हैं आप, इसको कुछ भी कह सकते हैं, बैंक ट्रेड्स करते हैं या वल्ला, हम जो भी आप इसको कहना चाहें। लेकिन जहां से मार्केट जो है वो पुश पकड़ती है, उसको जो है हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आप इसको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कहेंगे। क्लियर है, ये भी चीज आपको जो है वो क्लियर हो चुकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट जो है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ, बुलिश की तरफ जा चुकी हुई है। आपको ये वाली चीज भी जो है वो मद्देनजर रखनी होगी। ये वाली चीज जो है, 3 कैंडल जो है, इसको हम कहते हैं रैली बेस रैली, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो बेस होती है। क्लियर है, ये भी आपको वीडियोस में जो है वो देखने को मिलेगी। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप एनालिसिस के ऊपर क्या चीजें जो है मैटर करती है वो आप देखें। क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ आई है, दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल को जो है टच किया है, लेकिन मार्केट जो है वो ओवरऑल नीचे की तरफ आ चुकी है पिछले 4-5 महीनों से। क्लियर। लेकिन लेकिन ये इतना ज्यादा जो है वो जिसको कहते हैं पावरफुल रिजेक्शन नहीं थी, जो हमें जो है इस वाले लेवल्स तक देखने को मिली। तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट में जो है वो इस टाइम ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड का है। हमारे पास जो करंट है वो ये वाला लेवल जो है हमारे पास एक स्पोर्ट लेवल आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर बताने का आपको मकसद ये है कि भाई क्लोजिंग मैटर करती है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्लोजिंग जो हुई है वो हमारे पास इस लेवल्स के नीचे बिल्कुल भी नहीं हुई है, मार्केट जो है वो ओवरऑल रिवर्स हो चुकी हुई है। तो दैट मीन्स टू से कि क्लोजिंग जो है हमारे पास मैटर करती है, ये भी चीज आपके ऊपर कंफर्मेशन हो चुकी हुई है। अगर तो मार्केट यहां से क्लोजिंग देती है इस वाले लेवल्स के नीचे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट क्या करती है, क्लोजिंग वो यहाँ पे इसके लेवल के नीचे देती, उसके बाद जो है वो यहाँ पर रिटेस्ट करती है, फर्दर जो है वो हाई लो बनाते हुए मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ जाती, तब हम इसको जो है वो एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी कह सकते थे। लेकिन अभी जो सूरत देखें तो मार्केट जो है वो इस टाइम करंटली इन 4-5 कैंडल्स के ऊपर जो हुई है वो आ चुकी हुई है। लेकिन अभी डेट जो है वो 25 तारीख है आज के दिन में, और 5 दिन अभी भी पड़े हुए हैं कि मार्केट में जो है हमें इस मंथ की कैंडल जो है वो हमें क्लोजिंग दे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस महीने में, इस मंथ में मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में जो है वो क्लोजिंग जो होगी इस वाले लेवल्स के ऊपर होगी। तो अगर तो ये क्लोजिंग देती है इस वाले लेवल्स के ऊपर, तो इन फ्यूचर में आप सभी के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो ओवरऑल बाय साइड की तरफ देखने को मिलेगा, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो है वो नया हाई जो है वो हमें बने, जो कि 2122 का लेवल है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये। तो अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास क्या देखने को मिला है, सेम सिचुएशन है। यहाँ पर 5 से 6 हफ्तों की कैंडल्स हैं, और 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये पूरी कैंडल्स को जो है वो इसने कवर अप कर लिया हुआ है। इन सारी चीजों का मुराद ये होता है कि टेक्निकली अगर आप थोड़ा समझें तो मार्केट में जो सिचुएशन चल रही होती है वो सारी चीजें न्यूज, फंडामेंटली और साइकोलॉजी बेस के ऊपर भी आप लोगों के ऊपर ये मूव करती होती है, हमेशा याद रखें। अगर आप ये देखें यहाँ पर ये पूरी कैंडल जो है वो इसने इन 2 कैंडल्स को या 3 कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है। अब क्लोजिंग हमेशा याद रखें, क्लोजिंग जब भी इस वाले कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग हो, वीक के यानी कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए, वीक क्लोजिंग नहीं होती, बॉडी जो है वो क्लोजिंग होती है, इसको हम वीक कहते हैं, और ये वाली जो है वो हमारी बॉडी है। क्लियर है। अब बॉडी जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी हुई है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो यहाँ पर इसको हमारे पास एक छोटी सी वीक बनाए, बॉटम वेज इसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है फर्दर ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा समझें तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। क्लियर है। और ये वाली जो हुई है ये हमारे पास क्लोजिंग हुई है। अब क्लोजिंग ये हमारे पास स्टिल इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। तो दैट मीन्स टू से कि यहाँ पर अभी बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं डेली में समझा दूं, चलो फॉर एग्जांपल डेली में चले जाते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाली एक रेजिस्टेंस थी जो हमारे पास वीकली और मंथली में थी। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर डेली की कैंडल में आप इस वाली कैंडल को देखें जो वीक हुई है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से जो है इन वाले लेवल्स को, जिन्हों के स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर ऊपर लगे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। क्लियर है। बेसिकली जो लोग होल्ड करके बैठे हुए, जिनके स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे, तो मार्केट ने क्या किया है, बेसिकली मार्केट ने उन वाले स्टॉप लॉस हंटर्स को जो है उनका स्टॉप जो है वो हंट किया है।
क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो जो न्यू ऑर्डर्स होते हैं उनको जो है उसने वो ऐड किया। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर समझें तो आप यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पर जो है ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। क्लियर है। आपने क्या देखा है कि मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को जो है वो इसने ब्रेक दे दिया हुआ है, यानी कि इसके सारे जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सिंपली जो है वो बाय की एंट्री लेना शुरू कर देते हैं इन वाले लेवल्स के ऊपर। क्लियर है। और मार्केट क्या करती है, उन सभी के ऑर्डर को जो है वो पिक करना शुरू कर देती है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यही सीन होता है जो मैंने आपको मंथली और वीकली में बताया था, वही सेम चीज जो है आपको डेली में देखने को मिल रही है। क्लियर है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सारी की सारी कैंडल को जो है वो रिवर्स कर दिया हुआ है और क्लोजिंग जो हुई है वो इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे दे दी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो लोग बायर्स थे वो भी उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हुए हैं, वो भी फंस चुके हुए हैं, और जो लोग सेलर्स थे जो यहाँ पे पीछे थे उनके तो ऑलरेडी उसने स्टॉप लॉस जो है वो उड़ा दिए हुए हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप थोड़ी साइकोलॉजी समझे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर देखें मार्केट ने दोबारा जो चीज समझी है, मार्केट ने यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि जब लोग जो लोग ये समझते हैं कि यार मार्केट ने तो यार रिजेक्शन दे दी हुई है, तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो अब यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर लोगों ने सेल साइड की तरफ जो है वो एंट्री लेना शुरू कर दी हुई थी। ठीक है। तो मार्केट ने उन लोगों को थोड़ा फंसाया, मजीद ऑर्डर्स लिए उनके, यहाँ पर ऑर्डर लेना शुरू हो गए। उसके बाद क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे दोबारा हुई है और मार्केट जो है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुकी हुई है। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में ट्रेड लेने का नुकसान। क्लियर है। तो हमारे पास जो अभी यहाँ पर इन चीजों से हमने बचना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, जो हमने एनालिसिस करने उस बेस के ऊपर। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम वापस आए तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी जिसको जो है मार्केट ने वो क्लोजिंग अभी ऊपर की तरफ नहीं दी, लेकिन मार्केट ने इस वाले पूरे एरिया को खाया और वापस क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस के नीचे दी है। और इस वीक की कैंडल ने क्या किया है, ये वीक बनाई है, जो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ओवरऑल जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह की वीक बनाती है तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट जो है वो बुलिश साइड की तरफ जा सकती है। क्यों? हमारे पास जो पिछली कैंडल है वो हमें बताती है, ये वाली कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे पास ये वीक बनाई है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वीक ना बनाती, ये वाली वीक जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट एरिया, अगर ये वीक ना बनाती तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाके ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकती थी। क्लियर है। अब हमारे पास जो है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पास ये वाला लेवल जो है वो हमारे पास वीकली का हाई है। क्लियर है। अब आपकी जो पिछली रेजिस्टेंस है उसको आप छोड़ दें। अब जो ये वीक वाला चक्कर है वो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में बताने वाला हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाले लेवल्स के नीचे वीक नहीं है, जो मैंने आपको वीकली के टाइम फ्रेम में बताया, तो इसके नीचे वीक नहीं है, लेकिन वीकली के नीचे वीक है। क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक और ट्रैप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है। क्योंकि मार्केट जो है वो इस टाइम दो रेंज के दरमियान में घूम रही है। एक हमारे पास ये वाली एक रेंज है जिसके हमारे पास जो प्रीवियस जो है वो लो रहा है, जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है, और एक ही हमारे पास जो है वो हाई रहा है। यानी कि ये वीकली कैंडल का जो है ये हमारे पास एक पूरी वीकली कैंडल की रेंज है। अगर मैं इसको वीकली टाइम में देखूं तो ये देखें, ये रेंज पूरी बन चुकी हुई है, आप इसको समझें। ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास इस वाले लेवल्स के नीचे कोई रेंज वो वीक नहीं है। तो जब भी गोल्ड के पेयर में या जेपीबी जेपीवाई के पेयर में जब भी बॉटम वीक या टॉप वीक नहीं होती, तो मार्केट हमेशा उस जगह को फिल करने के लिए लाजमी आती है। ये आपने याद रखना है। तो क्योंकि ये चांस 50-50 होते हैं, या तो वीक फिल होती है या जो है वीक जो है वो इसको फेक आउट भी आप कह सकते हैं। मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश की तरफ जा सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने जो है वो इस टाइम वीक नहीं बनाई हुई है, ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये करूंगा कि मार्केट जो है वो इस पूरी कैंडल को जो है वो रिवर्स कर दे इस तरीके से। क्लियर है। इस तरीके से रिवर्स करे और यहाँ पर जो है कहीं पे इस वाले लेवल्स के ऊपर कहीं पर जो है मार्केट इसको टच करे, टच करके मार्केट जो है वो हमारे पास इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि, तो मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूं कि मार्केट जो है वो हमें इस तरीके से जो है वो मूव देखने को मिले, मार्केट दोबारा इस लेवल्स के ऊपर टच करके दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जाए, और उसके बाद फर्दर जो है मार्केट इस तरीके से एक न्यू कैंडल बना के मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन है, ये हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव दे। लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट की कैंडल जो है वो इस वाले लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे। हाँ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप जो है इस वाले लेवल्स के आसपास इन वाले एरिया के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे जो है आप सेल साइड की तरफ दे सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो बाय साइड की तरफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप जो है वो यहाँ पर इस वाले लेवल्स के दरमियान जो है वो ट्रेड ना लें, क्योंकि मैं पर्सनली जो है वो वेट करूंगा कि मंथली जो है वो एंड हो चुका हुआ है और तकरीबन 4 से 5 दिन है, और मार्केट जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो
वेट जो है वो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझिए आप इस चीज़ को कि मार्केट जो है वो जब भी इन दो लेवल्स के दरमियान में हो, आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मार्केट जो है वो इन दो लेवल्स को जो है वो जब क्लोजिंग देगी तो हम क्या करेंगे, आपने जो है वो सिंपली इसका वेट करना है, इस तरीके से क्लोजिंग दे, ये क्लोजिंग होगी आपकी, उसके बाद जो है मार्केट रीटेस्ट करे, इसलिए देखो लाजमी जब वो एरिया को रिटेस्ट करती है तो आपने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने जो है वो यहाँ से जब इसको ये इस ऊपर की तरफ जाए तो आपने जो है इस वाले लेवल्स को जो है वो मार्क कर लेना है, इस तरीके से मार्क किया, क्लियर है। और आपने जो है वो सिंपली यहाँ पर रखकर जो है वो इसकी फिर एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस वाले लेवल के नीचे रहेगा और फिर जो है टारगेट फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये होता है तरीकेकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेने का, और यही तरीकेकार जो है वो हमारे पास एनालिसिस का होता है। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिंपली मुझे जो है आप टेस्ट करें, मैं आपको जो है वो कोर्स एक हमारे पास अवेलेबल है प्रोफेशनल वे के ऊपर, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसकी प्राइस जो $50 है, $50 के लेकर आप जो है वो इसको ऊपर सीख कर मार्केट में इन हो सकते हैं, बजाय ये कि आप जो है इस मार्केट में इन होकर $100-200 या $500 जो है आप इसमें लॉस करें। उससे बेहतर यही है कि आप कुछ पैसों का वो कोर्स बाय कर कर आप जो है वो इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।